नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। अभी जो हम गोल्ड और सिल्वर या कमोडिटी में मूव देख रहे हैं, खासकर प्रेशियस मेटल में, ये एक पैराबोलिक मूव है। और सबसे खास बात है कि ये बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ मूव है, एक हेल्दी ट्रेंड को दिखाती है। लेकिन जिस तरीके से अभी मूवमेंट आई है, अगर हम बात करें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बात करें 2026 के जनवरी महीने की, तो आपको लगभग अगर सिल्वर की बात की जाए या गोल्ड की ही बात हम पहले कर लेते हैं, 16% से ज्यादा का रिटर्न हम लोगों ने आता हुआ देखा है। और आज सिर्फ 21 जनवरी है। जबकि अगर पूरा एक साल का रिटर्न हम ले तो आपको 99% तक का जो रिटर्न है, यानी 100% मान लेते हैं, एक साल में गोल्ड यहाँ पे दुगना होता हुआ नजर आया। जबकि सिल्वर की अगर बात की जाए तो सिल्वर में आपको 41% तक का रिटर्न आ रहा है, आपको सिर्फ जनवरी महीने में, यानी कि ईयर टू डेट में। और 263% का जो रिटर्न है वो एक साल में है। ये मूव यहाँ पे साधारण नहीं है, और उसकी वजह से आप एक जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं उसको आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। क्योंकि अगर आप लगातार आप न्यूज देखेंगे, एक के बाद एक आपको जो कह सकते हैं कि बुरी न्यूज है वो यहाँ पे आ रही है। एशियन स्टॉक्स फॉल, ग्रीनलैंड फियर्स, जापान फिजिकल अनसर्टिनिटी। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे इन्होंने, ट्रम्प ने कहा है अगर आप गोल्ड का ही ले लें तो गोल्ड की जंप का आ रहा है, गोल्ड की जंप का आ रहा है। तो क्या है, अब इनका एकदम से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आता है कि वी आर नॉट गोइंग बैक ऑन ग्रीनलैंड, ट्रम्प का। यानी कि अब ये ग्रीनलैंड की तरफ मतलब उन्होंने अपना नजर रखा हुआ है। वेनेजुएला पहला था, फिर वो यहाँ पे कोलंबिया की बात कर रहे हैं, फिर वो यहाँ पे पनामा को भी बोला कि उन्होंने कि अब यूएस के नाम पे कर देना चाहिए। काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे, मैक्सिको के, गल्फ ऑफ मैक्सिको को उन्होंने पहले ही बोला। काफी सारी कंट्रीज पे उनकी नजर है। और यही कारण है कि हम लोगों ने एक बारी यहाँ पे सोने में एक सेफ हेवन बाइंग को आता हुआ देखा। और ये सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे मैं कहूंगी कि स्पेकुलेशन नहीं है, ये एक मजबूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ आप पोलैंड पोलैंड की बात आप लें तो इतने हायर प्राइस पे अब यहाँ पे पोलैंड ने कहा है कि हम यहाँ पे और गोल्ड को खरीदेंगे। और पोलैंड कितना गोल्ड खरीदना चाह रहा है इतने रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पे? 150 टन ऑफ गोल्ड, 4500 4200 टन का तो हमारा पूरा अपना डिमांड होता है पूरे साल का। अब यहाँ पे ये 150 टन गोल्ड इतने रिकॉर्ड हाई प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है। क्योंकि ट्रम्प की नीति पे भी अब यहाँ पे भरोसा लोगों को नहीं रह गया है। जापान में यहाँ पे हालत गड़बड़ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको बिल्कुल लॉजिकल होके चलना होगा, कहाँ स्पेकुलेशन है और कहाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग सेफ बाइंग मूव आ रही है। इन सब न्यूज के बीच में आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि गोल्ड यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन ले लेगा और बहुत ज्यादा टूट जाएगा। जहां सेंट्रल बैंक्स ही यहाँ पे बाइंग कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपने रिजर्व को 700 टन की तरफ यहाँ पे ले जाएंगे, वो भी इतने रिकॉर्ड हाई प्राइस पे। चलिए अब यहाँ पे ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा सीधा चलेंगे ऑप्शन चेन पे, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज ऑप्शन चेन पे बात होगी। आप अगली मूव के लिए तैयारी करिए। तो यहाँ पे मैंने कॉल्स लिया है। कॉन्ट्रैक्ट ध्यान में रखिएगा, February 26 का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब हो रहा है? 27 जनवरी को, यानी कि इसकी एक्सपायरी जो है वो नजदीक है। 4860 के करीब हम यहाँ पे हैं। और नेक्स्ट अब आप यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 4900 पे बहुत कम वॉल्यूम है। मेजर वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है 5000 पे। सीधा 5000 वाली जो मूव है वो यहाँ पे आती हुई दिख रही है। फिर 5100 पे आपको वॉल्यूम भी है और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी है। बैड केस में ये 5100 के करीब भी जा सकता है। जब आप पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड आपको वॉल्यूम मिलेगा नहीं, ज्यादातर आपको यहाँ पे एनए एनए दिखेगा। और जो मेन थोड़ा वॉल्यूम दिख रहा है वो 4760 पे दिख रहा है, यानी कि 4760 आपका एक सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके बाद 4700। अब इसके बाद आपको सीधा कंपैरिजन करना होगा चार्ट से। पूरी तरीके से अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करके अगर एनालिसिस करते हैं तो आपको आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़े आसानी से मिलता है। 4877, हर दिन एक नए लेवल्स के साथ हमें तैयार होना पड़ता है और हमें लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ये लेवल्स तो अभी आया ही नहीं। 4878 बड़े स्पीडी मूव आई है। और आज की जो मूव है, ये महीने में अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 महीने में क्या भागा है यहाँ से गोल्ड। और मुझे लग रहा है कि अब ये यहाँ पे 4800 तो आ ही गया, 4870 भी यहाँ पे आता हुआ दिखा। मुझे लग रहा है कि अब 500 के करीब, 5100 के करीब यहाँ पे गोल्ड आ सकता है। और जो मैंने आपको बोला कि ये जो सपोर्ट है ना, ये करीब करीब यहाँ पे बन रहा है आपको 4700 का, या फ्यूचर्स में लेके चले तो 4650 का एक सपोर्ट आता हुआ बन रहा है। इस हिसाब से अगर कन्वर्जन किया
आ जाए, तो हमारा गोल्ड आपको सीधा सीधा, अगर हम ले इसको आप कंसिडर करें आईएनआर को, क्योंकि आईएनआर भी यहाँ पे आपको डेप्रिशिएट हो रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ये 92 भी चला गया तो आपको यहाँ पे अपना सिल्वर जो है वो इस हिसाब से आपको 1,60,000 तो आ ही गया है, मैं इसकी बात नहीं कर रही। 1,63,000 64,000 तक लॉजिकली इसको जाना चाहिए। पहला पड़ाव 1,60,000 का होगा, दूसरा होगा 1,63,000 64,000 के करीब का। रही बात सिल्वर की, सिल्वर ने आज थोड़ा सा पॉज लिया है। अब देखते हैं इसको ये डबल टॉप मानता है या नहीं मानता है। नाइन तो कहने का मतलब आपको क्या है, 96 से ऊपर जाए तभी यहाँ पे फिर से फ्रेश बाइंग आएगी। नहीं तो एक हल्का सा ये विराम ले सकता है, अल्प विराम हम कहते हैं ना, $90 तक का, और वहां से मुझे लग रहा है कि फिर एक अपसाइड लेगा $90 से $88 तक का। हमारा बाजार आज भी बिल्कुल प्रीमियम पे, हमारे बाजार का प्रीमियम अब आपको मैं बता दूं 32,000 के करीब हो गया हुआ है। तो सिल्वर जो है, अब आपको फिजिकल सिल्वर भी आपको प्रीमियम पे मिलेगी, क्योंकि इंडिया जो है वो यहाँ पे सप्लायर नहीं है, इंडिया बाहर से मंगाता है। और जब बाहर से ही रेस्ट्रिक्शंस लग गया चाइना पे, जो 60% सिल्वर को देता है और मेजर यहाँ पे उसका प्रोड्यूसर है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे इसका इम्पैक्ट दिखेगा। और यही कारण है कि आप देखिए बाहर का सिल्वर 0.32% जो है नीचे है, हमारा सिल्वर 3% बढ़ा, यानी कि फिर से आज यहाँ पे नई मूव बनी है, न्यू रिकॉर्ड हाई आता हुआ दिखा है। और हमारा जो प्रीमियम है ये करीब 32 से 35 हजार रुपये आता हुआ फिर से दिख रहा है। आज की हाई लगी है 3,34,000 या 35,000, जो मैंने कहा था 3,35,000 वहां तक आई है। और यहाँ के मूव में अब आपको 3,50 का रह सकता है, 3,35 की क्लोजिंग होती है नहीं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात यूएस ऑयल की, यूएस ऑयल में भी अब यहाँ पे न्यूज है। न्यूज आप देख लीजिए, इस तरीके के न्यूज आपको मिलेंगे लगातार। जो सातवां यहाँ पे एक ऑयल टैंकर है जिसको कि यहाँ पे कैरेबियन सी ने, यूएस ने सीज करा है, तो इस तरीके की न्यूज आ रही है। और सातवें टैंकर को वेनेजुएला को सीज करा है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड रहेगा, लगभग 5,600 के करीब आने की संभावना हो सकती है, जबकि इसका जो सपोर्ट है 5440 रहेगा। अब बात यहाँ पे नेचुरल गैस की होनी जरूरी है, क्योंकि नेचुरल गैस यहाँ पे फिर से भागता हुआ नजर आई है ये कमोडिटी, और $4.5 हम यहाँ पे लेके चलेंगे। और साथ को में इसको हम सपोर्ट करेंगे डेटा से। डेटा के बिना काम मत करिए आप, मैं बार बार यही बोलती हूँ, स्पेकुलेशन से ज्यादा अच्छा है कि आप डेटा पे जाइए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि $4 पे तो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब वॉल्यूम क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन $4.5 पे उससे ज्यादा मतलब ओआई खड़ा है। तो आप समझ के चलिए कि नेचुरल गैस में आपको एक बार $4.5 आएगा और वहां से रुक सकता है एक जो रैली है, क्योंकि नेचुरल गैस में बहुत बड़ी रैली का भी फिलहाल आप उम्मीद ना करें, क्योंकि सप्लाई साइड अभी भी है। हालांकि यूरोपियन यूनियन में थोड़ा सप्लाई साइड कम है। अब यहाँ पे आपको मान के चलना होगा कि सपोर्ट का है, सपोर्ट है आपको 2.85 की तरफ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा नेचुरल गैस आपको 382 के करीब आया है, इसको 420 के करीब जाने की बहुत ज्यादा चांसेस है। जिंक वगैरह में आज एक रेंज बाउंड मूव है, बहुत ज्यादा मूव नहीं है यहाँ पे। और एल्यूमिनियम यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड आता भी है तो 317 के करीब आएगा, जबकि कॉपर में एक अपसाइड मूव आने की यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे कोशिश है। तो 1320 1310 मान के चलिए, बहुत बढ़िया न्यूज नहीं है कोई बेस मेटल काउंटर के लिए। जबकि इससे नीचे अगर निकल आए 1600 से नीचे, तो मानिएगा ज्यादा फॉल आने की संभावना है। अब यहाँ पे अगर स्पाइसेस काउंटर की बात की जाए, आज का दिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वाला हो सकता है, और नीचे हम ये वाला रेंज आता हुआ देख सकते हैं 23,665 का। जबकि धनिया की बात की जाए, धनिया ने अभी भी एक पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ के रखा है, तो 18,200 तक मुझे धनिया लग रहा है। कार्डमम की बात की जाए, कार्डमम में बिल्कुल रेंज है, और इस रेंज के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो सीधा हम 2,800 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ से प्राइसेस लोअर साइड जाएगा, रैली जो आनी थी वो आ चुकी है। तो 10,000 का लेवल ग्वारगम में एक्सपेक्टेड है। जबकि ग्वारसीड की बात की जाए तो नीचे की तरफ यही एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा 5450 के करीब का। जबकि कॉटन ऑयल सीड केक में अब फिर से एकदम उछाल आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 3,400 से ज्यादा यहाँ पे स्टेबल होता हुआ नहीं देख रही हूँ। जबकि कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर आज एक अपसाइड ले रहा है 6550 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। तो ये आज का अपडेट था। हो सके कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस चैनल की रीच बढ़े और ज्यादा से ज्यादा के लोगों तक यहाँ पे मैसेज जा पाए। और इवनिंग एडिशन में शेयर करूंगी, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आया तो मैं श्योर श्योर शेयर करूंगी। थैंक यू।